संबंधक की परिभाषा। संबंधक का मतलब होता है संबंध बनाने वाला, जोड़ने वाला। एक ऐसा शब्द जो दो अक्षरां या दो वाकां आपस जोड़े, उन्होंने संबंध बनाया, उन्होंने एक कर दे। मतलब जिन्होंने लाए बिना साडा शब्द वाक पूरा नहीं होता, ऐसे शब्द संबंधक कहलाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੇ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਪੜਨਾਂਵ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੋਟਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਾਂਵ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਸ਼ਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਉਵੇਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧਕ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਮਨੂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੜਨਾਂਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਨੂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੂ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਮਨੂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਖਿਡੌਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਨੂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਮਨੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੂ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਮਨੂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਨੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਮਨੂ ਔਰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਰਸਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਬੰਧਕ। ਉਹਨੇ ਸੰਬੰਧ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਮਨੂ ਔਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ मतलब राम को एक कार है, एक नवी कार है। एक जो शब्द है ना है एक नवी, एक कार है, नवी कार, एक शब्द ये संबंधक है। वो ताज महल कोल खड़ा है। कोल वो ताज महल खड़ा है, वो ताज महल खड़ा नहीं होता है ना, वो ताज महल खड़ा नहीं खड़ा, ए कोई लाइन नहीं है ताज महल खड़ा, वो ताज महल कोल खड़ा है। वो मतलब कोई बंदा है जो ताज महल नहीं कोल खड़ा है, वो ताज महल कोल खड़ा है। तो कोल जो शब्द है उन्हें पूरी लाइन का अर्थ समझा देता है कि वो कोई इंसान है जो ताज महल के कोल खड़ा है। ए बिरले दा आलना है। बिरला एक पक्षी होता है, बिरले दा आलना है। दा है बिरले आलना है नहीं, यह बिरले दा आलना है, मतलब यह चीज़ ओदी है या ओदी बनाई हुई है। बिरले दा ओदा ऑफ, जिवें ऑफ लगाने ना, सिर्फ इंग्लिश ऑफ वर्ड आना है, OF है ना। उपरोक्त चित्र विच दा कोल शब्दां ने वाक दे होर नाव पड़नाव शब्दां नाल संबंध प्रगट करन दा काम कीता है। इस लई यह संबंधक होंदे हन। मतलब जो शब्द दो चीज़ां विच या दो व्यक्तियां विच संबंध दर्शाउण, उनका रिश्ता दर्शाउण, उन्हां विच की रिश्ता है या कौन किहदा की लगदा है या कौन किस की चीज़ किहदी है ना, गल दा अर्थ समझाउण पूरा वो कहते हैं संबंध। जो संबंध दर्शाउण कि संबंध है इस चीज़ के या व्यक्तियों के वो संबंधक अक्षर खवाते हैं। उन्हें कितने प्रकार के होते हैं? पूर्ण संबंध, अपूर्ण संबंधक और द्वाजरे या मिश्रित संबंधक। पूर्ण संबंधक कौन ने? जिहड़े शब्द अपने आप विच पूर्ण होण ते उन्हां नूं होर किसी की लोड़ ना पवे, उन्हां नूं पूर्ण संबंधक कहा जाता है। जिवें यह किरण दी सितार है, यह कापियाँ राणी दियाँ हन, यह गीता दे गहने हन। ठीक है, इन्हां वाकां विच दियाँ अते ते पूर्ण संबंधक हन। इस तरह दा, ने, ते, तो, तीक आदि शब्द भी पूर्ण संबंधक हन। मतलब ऐसे शब्द जिन्हां नाल वाक पूरा क्लीयर हो जाए, सानू साफ हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, सानू यह सोचना ना पए कि इसदा मतलब की है ना, साड़ी समझ च पूरा लाइन आ जाए। यह किरण दी किताब दी सितार है, मतलब सब क्लीयर हो गया कि यह किरण दी सितार है। यह कापियाँ राणी दियाँ हन, बस यह कापियाँ राणी दियाँ हन, कोई भी अच्छे डाउट नहीं रह जाता है ना, क्लीयर लाइन हो गई, बिल्कुल साफ हो गया शब्द वाक। यह गीता के गहने हन, हाँ यह पूर्ण संबंधक ने। दे, दियाँ और दी, यह तीनों पूर्ण ने। अपूर्ण की होंगे ने? जिहड़े शब्द इकल्ले संबंधक का काम ना कर सकन,
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲਾਗੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ, ਦੂਰ, ਅੰਦਰ, ਲਾਗੇ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਵਿਚਕਾਰ, ਬਾਹਰ, ਨਾਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਬਿल्डिंग थोड़ी दूर है, कितनी दूर है नहीं पता है ना। बिल्ली अंदर बैठी है, कितने अंदर बैठी है, कमरे की बैठी है कि कितना अंदर बैठी है, रसोई बैठी है नहीं पता। साड़ी कोठी इत्थे 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इत्थों किन्ना मतलब इत्थे की है, कितने खड़े असीं यह क्लीयर नहीं है। 5 किलोमीटर दूर है साड़ी कोठी सॉरी। मेरा घर स्कूल के नेड़े है, स्कूल के नेड़े कितना नेड़े है क्लीयर नहीं है। मतलब यह शब्द सानू दिखा दे रहे हैं कि आपस जुड़े हुए हैं। साड़ा जो घर है वो स्कूल के कोल है, ए जुड़ते गए लेकिन कितना कोल है ए नहीं जुड़ रहे, थोड़ा ज़्यादा क्लीयर नहीं है ना, वाक स्पष्ट नहीं है। तो एवं अपूर्ण संबंधक, दुबाजरे या मिश्रित संबंधक। मिश्रित का मतलब असीं पहले पढ़िया सी शब्द वाक जोड़ने के बोध के मिश्रित का मतलब की होता है जो दो वाक अलग अलग मिल के एक वाक बनते हैं तो मिश्रित वाक कहलाता है। जोड़े शब्द कदी मिश्रित ना, जोड़े शब्द कदी पूर्ण संबंधक होण ਅਤੇ कदी अपूर्ण, उन्होंने दुबाजरे संबंधक कहा जाता है। जिवें अते पर, गुरु बिना साड़ी गत नहीं, गुरु के बिना साड़ी गत नहीं। हाँ, गुरु बिना साड़ी गत नहीं, यह भी गल क्लीयर ही है, साड़ी गत नहीं। गुरु के बिना साड़ी गत नहीं, यह भी ਇਹਦਾ भी इको ही मतलब, दोनों लाइन का इको मतलब बनता है। कुत्ता छप्पड़ दे बैठा है, कुत्ता छप्पड़ दे उत्ते बैठा है, छप्पड़ ते बैठा है या छप्पड़ दे उत्ते बैठा है, गल इको ही है, मतलब इको ही बनता है, इनका अर्थ इको ही निकलता है। लेकिन ये दो जो है अलग अलग है ना, कभी तो क्लीयर कर देंगे ने गल, कभी बिल्कुल नहीं करते क्लीयर है ना। तो यह दुबाजरे ने, मतलब दो लाइना ने लेकिन उनका मतलब इको ही निकल रहा है। तो ना तो कभी अपूर्ण, एक च पूर्ण ने एक च अपूर्ण। इस तरह कोल, पास, बिना, अनुसार, राही, हेठा, उत्ते, इस वास्ते आदि दुबाजरे संबंधक अखवाते हैं। मतलब अगर असं लिख दईए कि वो मेरी सीट पर बैठा है ना, वो मेरी सीट के कोल बैठा है, वो मेरी सीट के नाल बैठा है या कोल बैठा है, तो दोनों थोड़ा दूर बैठा है। तो एवं जो असं लिख दें तो मतलब तो समझ आ जाता है ये कि एक इंसान जो बच्चा मेरे कोल बैठा है कितना कोल बैठा है। अगर नहीं क्लीयर हो रहा तो अपूर्ण, सीट दे इत्थे बैठा या उत्थे बैठा, क्लीयर बिल्कुल तो पूर्ण। और अगर कभी क्लीयर होया कभी नहीं हो रहा, मतलब अपूर्ण च भी आ रहा अपूर्ण च भी आ रहा है ना। कुत्ता छप्पड़ दे बैठा है, कुत्ता छप्पड़ दे उत्ते बैठा है, तो यह भी संबंधक है। दे उत्ते उत्ते यह भी संबंधक है, लेकिन ये दो अलग अलग रूप जा रहे हैं, तो यह मतलब यह संबंधक ने। हम संबंधी और संबंधमान जोड़ा होंगे, जोड़ा शब्द दो नावां या नावां आपस जोड़ता है वो तो संबंधक, तो संबंधी कहना और संबंधमान कहना जिन्होंने जोड़ रहे हैं। संबंधक किस शब्द या संबंध दूजे शब्दों नाल जोड़न उन्होंने संबंधी, तो जिस शब्द नाल जो संबंध जोड़ा जाए उसनूं संबंधमान किया जाता है। जिवें यह दीपू की किताब है, दी तो हो गया संबंधक क्योंकि इन्हें जोड़ दिता कि दीपू दी है ना, दीपू की किताब है, दीपू दी है मतलब वो दी है, तो ऐसा संबंध हो गया। दीपू की है संबंध, संबंधी, और संबंधमान कौन है किताब। मतलब जो दी शब्द है जो जोड़ रहे हैं
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰ ਸੰਬੰਧਵਾਨ ਨੇ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਕ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਔਰ ਪਤੰਗ ਸੰਬੰਧਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਸੰਬੰਧਵਾਨ ਨੇ। ਸੰਬੰਧ ਪੂਰਨ ਪਿਛੇਤਰ, ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇਤਰ ਸੰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਨ ਸੂਚਕ ਵਿਚੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ, ਕੋਠੋਂ, ਹਾਥੀ, ਧੁੱਪੇ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਤੇ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ ਜੋ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਕਾ ਕੋਠੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, है ना, कोठे तो थल्ले आ जाओ या कोठो थल्ले आ जाओ। पीछे लगाया गया है पिछेतर, ओ कूड़ा लगाया गया है ना। घरों, मैं सारे काम अपने हथी करता हाँ, मैं सारे काम अपने हथा नाल करता हाँ। हथी ईड़ी लगाई गई है, हथ नूं बड़ी लगाई, बड़ी जो ई होंगी है प्यारी की मात्रा ईड़ी वो लगाई गई, पिछेतर लगाया गया, वो भी संबंधक ही है ना, वो भी संबंधक ने। बच्चों धुप्पे ना घूमो, बच्चों धुप्पे ना घूमो, धुप्पे ए लगाया गया तो यह भी पिछेतर होया। मतलब एक सीधे शब्द में असी जो असी पिछेतर लगा के उन्होंने असी अलग रूप देने हाँ तो वह भी पिछेतर, वो भी संबंधी का काम, संबंधक का काम ही करता है ना। संबंध पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा है, ये कोई डाउट नहीं है। घरों निकलिया है ना तो छतों नीचे आ जाओ, इतों आ जाओ, मतलब जगह पूरी दिख रही है, पूरा साफ है कि कितों आना है या कितने जाना या कितों निकले असी, ये कोई डाउट नहीं है ना। गल क्लीयर है, लेकिन पीछे उस गल को क्या नशे से पीछे पिछेतर लगाता, शब्द बदल गया लेकिन मतलब नहीं बदलिया और मतलब बिल्कुल क्लीयर है और मतलब भी वही हो रहा। थोड़ा जहा उदाहरण करते हैं असी। संबंधक ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਪੜਨਾਂਵ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ, ਅਪੂਰਨ ਔਰ ਦੁਬਾਜਰੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ, ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਪੂਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇੜੇ, ਕੋਲ, ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਪੂਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਪੂਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਅਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਹ ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਦੁਬਾਜਰੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਾ ਸਾਡੀ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ में लाइन लिखे हुए हैं, ते और उत्ते दोनों ही संबंधक ने, लेकिन यह कभी पूर्ण तो कभी अपूर्ण उच्चारण ने, है ना। एंड की ने मिश्रित। हेठा लिखे विकल्पों विचों